नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो कि 7,500 रुपए है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त को ऐलान किया जाए। तो इसके लिए यहाँ पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं, तो उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी समेत श्रम मंत्री जी को भी पत्र लिखे गए। तो यह दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 15 अगस्त का दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस दिन शायद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर यहाँ पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा जो पत्र लिखा गया है, तो उसकी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी इसका ऐलान कर सकते हैं। तो यह दोस्तों इसके ऊपर ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं है, फिर भी यहाँ पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो सदस्य है, तो उनके द्वारा लिखा गया है। तो यह दोस्तों इसी के बारे में जो अपडेट है, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर आया है, तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। पर उससे पहले मैंने आप सभी के लिए एक क्विज का आयोजन किया है। अगर आप उस क्विज में पूछे गए सवालों का सही जवाब देते हैं, तो आप में से मैं 2 विनर चुनूंगा और इन दोनों विनर को 51 रुपए का प्राइज भी दूंगा। तो इसके लिए वीडियो के अंत में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है, आप किस तरह से इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से सवाल वहां पर पूछे गए हैं, तो उसके बारे में आपको वीडियो के अंत में जो दी गई जानकारी है, तो उसे देखकर आप जो है वो इस क्विज में शामिल हो सकते हैं। तो यह दोस्तों, अगर आपने सही जवाब दिया तो आप में से मैं किन्हीं 2 विनर को चुनूंगा और इन 2 विनर को 51 रुपए का प्राइज भी देने वाला हो। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ी खबर निकल कर आई है, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। 65 लाख ईपीएस 1995 पेंशनर्स को जीने लायक पेंशन दिलाने के उद्देश्य से निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति की ओर से श्रम मंत्री जी श्री संतोष कुमार गंगवार जी को पत्र लिखा गया है। और इस प्रपत्र को आदरणीय संतोष कुमार गंगवार, श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली, आदरणीय समस्त मंत्री महोदय महोदया, लोकसभा एवं राज्यसभा, आदरणीय समस्त सांसद महोदय महोदया, लोकसभा एवं राज्यसभा को लिखा गया है। निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री भीमराव डोंगरी जी ने बताया कि इस प्रपत्र का उद्देश्य 65 लाख ईपीएस 1995 पेंशनर्स को जीने लायक पेंशन दिलाने का है। निवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वय समिति दिल्ली की ओर से दिल्ली में पेंशन बढ़ोतरी के लिए जंतर मंतर पर निम्न आंदोलन किए गए हैं। तो यह दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 1995 पेंशन धारकों द्वारा इससे पहले पेंशन बढ़ोतरी के लिए कई आंदोलन किए गए हैं, जिसमें 22 अगस्त 2011, 23 अगस्त 2012, 24 फरवरी 2014, 9 दिसंबर 2014, 7 दिसंबर 2015, 7 दिसंबर 2016, 5 अगस्त 2017, 21 फरवरी 2018 रामलीला मैदान में इस आंदोलन में करीबन 50,000 पेंशनर्स आए थे। 19 दिसंबर 2018 और 5 दिसंबर 2019 को भी आंदोलन किया। इस प्रकार 10 बार आंदोलन किए गए हैं। श्रम मंत्री जी को पर्सनल निवेदन देकर एमपी रामदास जी तड़स साहब इनके समक्ष चर्चा भी हुई थी। भूतपूर्व श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय, इनके साथ भी श्रम मंत्रालय में चर्चा हुई थी। इसके उपरांत माननीय गडकरी साहब, माननीय हंसराज जी अहिर, इनसे भी चर्चा हुई। माननीय प्रकाश जी जावड़ेकर साहब, इनसे भी चर्चा हुई, लेकिन आश्वासन वादे के अलावा ईपीएस 1995 पेंशनर्स को और कुछ नहीं मिला, जिसका इंतजार करते करते आज पेंशनर थक गए हैं। कोरोना महामारी में कई पेंशन धारक मर रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। महोदय, हम जो मांग कर रहे हैं वो वादा तो माननीय प्रकाश जावड़ेकर साहब ने तिथि 1 सितंबर 2013 सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र के भव्य अधिवेशन में किया था, तथा 24 फरवरी 2014 दिल्ली के जंतर मंतर पर उस वादे को दोहराते हुए कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाओगे तो हमारी सरकार ईपीएस 1995 पेंशनर्स के पेंशन धारकों के लिए राज्यसभा में दायर कोशियार कमेटी की रिपोर्ट 147 के तहत रुपए 3,000 या उससे अधिक पेंशन और साथ ही महंगाई भत्ता भी देंगे। लेकिन 8 साल गुजर जाने पर भी सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। इसलिए हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पीएन पांडे और मैं स्वयं आप में से बहुत सारे महोदय से मुलाकात के लिए दिल्ली आए थे और बहुत सारे सांसदों से मुलाकात करके चर्चा भी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी मुलाकात आप में से काफी सांसदों से नहीं हो पाई, क्योंकि आप में से कुछ दिल्ली के बाहर थे
और कोई बंगले से किसी काम से बाहर थे। महोदय, आपसे अनुरोध है कि इस कोरोना महामारी में हमारे ईपीएस 1995 सीनियर सिटीजन कोरोना महामारी से तो मर रहे हैं तथा अल्प पेंशन की वजह से भी मर रहे हैं। सरकार ने तीनों बजट में हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। किसी भी प्रकार की राहत देने के लिए सरकार तत्पर नहीं है। इसलिए आपसे नम्र गुजारिश करते हैं कि आप हमारे पेंशन मुद्दे की जायज मांग को सरकार से वार्तालाप करके बूढ़े लोगों को जीने की राहत देंगे। यही विनती आपसे करते हैं। हमें आपसे आशा है कि आप 65 लाख ईपीएस 1995 पेंशनर्स को निराश नहीं करेंगे और हो सके तो आप 15 अगस्त 2020 को लाल किले से आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब से पत्राचार करके इस ऐतिहासिक कोरोना साल में हम सबको जीने की आशा की घोषणा आप सभी मिलकर दिखा सकते हैं। तो जी दोस्तों, ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की ये जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो इसके लिए निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री भीमराव डोंगरे जी द्वारा एक पत्र जो है वो लिखा गया है। तो जी दोस्तों, इसमें ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो इसका ऐलान जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी से कहा गया है कि इसका ऐलान कराया जाए। तो जी दोस्तों, यहाँ पर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये जो विनती है वो माननीय श्रम मंत्री जी के माध्यम से की गई है। तो इसके ऊपर जो भी अपडेट 15 अगस्त को निकल कर आएगा, तो इसके ऊपर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो निगाहें हुई तो वो लिखी हुई है। इससे पहले भी माननीय कमांडर अशोक जी राव द्वारा कहा गया था कि हम आशा भरी नजरों से माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 4 मार्च 2020 को माननीय राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो सदस्य है तो उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो और इस मुलाकात में माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनको आश्वासन दिया गया था। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के लिए काफी अच्छी खबर निकल कर आई थी। इसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। तो जी दोस्तों, क्या ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान 15 अगस्त को हो सकता है? तो इसके ऊपर जो भी अपडेट निकल कर आएगा तो मैं मेरे अगले आने वाले वीडियो में आपको बताता रहूंगा। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि जो मैंने क्विज की बात बताई है तो आप उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों से रिलेटेड ये जो अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय श्रम मंत्री जी के माध्यम से ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए कहा गया है, तो इसके बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।